हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस मद्य निषेध और आगामी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शुरू किया था। हम आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज को शुरू किया था, जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक मतलब जितना भी एग्जाम हुआ है या 2023 तक मान लीजिए, जितना भी बिहार पुलिस कांस्टेबल जैसे मद्य निषेध, फायरमैन और फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, उन सभी को हम प्रैक्टिस सेट के रूप में वीडियो वाइज कवर करने वाले हैं। इसके अलावा शिफ्ट वाइज भी मतलब वही शिफ्ट वाइज कवर करने वाले हैं। चलिए हम आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब आपको बता दें कि अभी आगामी एग्जाम में मतलब 25 से कुछ अधिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखा जा सकता है। आपको विश्वास ना हो तो 2000 मतलब हम जिस प्रकार से वीडियो बनाते जाते हैं, जैसे इसके पहले मतलब 2010 में चौथा महीना में एग्जाम हुआ था, उसका हम प्रैक्टिस सेट का वीडियो चढ़ा दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तब उसे आप देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आ सकता है कि कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिविजन करना है। हम जानते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अधिक से तेज़ी से तैयारी को कर रहे होंगे। आपकी विश्वास ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो भारत प्लस हिंदू हो जाएगा। भारतेंदु का संधि विच्छेद भारत प्लस हिंदू हो जाएगा। भारतेंदु का गुण पूछे तो स्वर संधि का गुण है। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का विपरार्थिक शब्द है। सज्जन का विपरार्थिक शब्द है, तो सज्जन का विपरार्थिक शब्द हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है दुर्जन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लड़का से लड़कपन हो जाएगा। हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका विश्वास और कमेंट ही मतलब पता चलता है कि आपका विश्वास कितना है, कमेंट करते हैं तो यही मतलब प्रेरित करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, लिखित में से आरभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह रोने लगा, जो कि आरभ्य बोधक संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में से सर्वनाम पदों की संख्या है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्यों में से सर्वनाम पद की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2 सर्वनाम पद है। तुम्हारा मैं और कौन 3 से हो जाएगा, तुम्हारा मैं और कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 3 से हो जाएगा। तुम्हारा मैं और कौन सर्वनाम यहाँ पे दिया है, मैं, तुम्हारा और ये कौन दिया गया, जो कि 3 सर्वनाम है इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 3 सर्वनाम है। छठा नंबर क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ा हो उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ा हो उसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आक्रामक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आक्रामक क्रिया कहते हैं। में से प्रश्नार्थी निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जगह क्या है, जो कि प्रश्नार्थिक निपातक है, मतलब प्रश्न पूछने वाला क्या है, ऑप्शन नंबर सी जगह इसका आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर गिलास आधा भरा है, या संकेतवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा गिलास आधा भरा है। गिलास आधा भरा है वाक्य संकेतवाचक अवयव का उदाहरण है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा वर्ण को बिना स्वर का प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया गया है। वर्ण को बिना स्वर्ण से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो इसका यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है, तो यह रूढ़ योग हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है रूढ़ योग शब्द है नीलकंठ।
यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न शुरू होता है। आप इंग्लिश के प्रश्न को देख लीजिएगा। हम आगे करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन मतलब अधिक से अधिक का समय का हमारा मकसद नहीं होता है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना। आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है ये आसान 50% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका एक सूत्र होता है 50 मतलब आप थोड़ा सा मैथ पढ़े होंगे तब तो आप इसको ज़रूर जानते होंगे। इस प्रकार से होता है। और फिर भी यहाँ पे प्लस प्लस मतलब बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब 50 है तो यहाँ पे 100 एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा तो 25 25 50 50 100 हो जाएगा। तो यानी 125% का इसमें वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 125% का इसमें वृद्धि हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। माध्यिका हो जाएगा। प्राप्त करने के लिए माध्यिका प्राप्त करने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है संचयी बारंबारता का। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्वितीय द्विघात समीकरण है। तो पूछ रहा है ये सभी तो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सरल पूछ रहा है मतलब सामान्य मतलब सरल द्विघात समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे दिया गया है 70 मतलब का स्टॉक पर 2% का मतलब 2% का पूछ रहा है ब्याज कितना होगा। तो 70 पर के 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2% आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर 2% आप निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1400 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में से हो जाएगा 1400 रुपया। 21 नंबर क्वेश्चन है समीकरण का पश्चात मान पूछा है। समीकरण का मान क्या होगा। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या 1.75 मीटर है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाया। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर कितना निकाला। तो सबसे पहले निकालेगा पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी निकालने के लिए 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पे 2πr तो पाई का 22/7 हो जाएगा। ऊपर 22/7 और त्रिज्या दिया गया है यहाँ पे 7.5 हो जाएगा। त्रिज्या दिया गया 7 हम आपको आंसर बताते हैं। मतलब इसी प्रकार से यहाँ से मतलब एक चक्कर में 11 मिनट आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 11 मीटर एक चक्कर में तय किया गया दूरी हो जाएगा। इसके बाद अवशिष्ट मतलब चक्रों की संख्या पूछा है। तो फिर इसके बाद चक्रों की संख्या में 11 किलोमीटर का गुना कर दीजिएगा चक्रों की संख्या में, तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको आंसर बताते हैं कि इसमें 10,000 चक्कर लगाना पड़ जाएगा 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1000 चक्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन भी परिमेय अपरिमेय का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मान निकालने के लिए बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। आप खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारे पास पहले से बनाया होता है आंसर मौजूद होता है, इसलिए हम आपको आसानी से बता पाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आयताकार हॉल की लंबी भुजाएं 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है ये भी मैथ का ही है। तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं। 25 का आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से जीके का प्रश्न होता है। यहाँ से शुरू करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन 1946 का उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का रचना किसने किया था। 1946 के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथक पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था, जो कि 1909 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा अमेरिकी सेना के द्वारा किया गया था। वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय की बॉक्स को समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय की बॉक्स को समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना को क्या नाम से जाना जाता है।
बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। हुआ कब था? तो 1773 इसमें हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और लेक्जमार्ग तुर्की और ग्रीस के एक सैन्य संबंध है जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा नाटो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 होगा नाटो कहते हैं। नाटो का स्थापना पूछे तो 1949 में हुआ था। 4 अप्रैल 1949 हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में हो जाएगा। या अभी नाटो मतलब रूस के यूक्रेन को लेकर के बहुत मतलब फेमस में मतलब रहा है इस समय। इसका सदस्य देशों की संख्या 30 था। मतलब अभी तो हाल में एक और देश शायद कौन शामिल हुआ है, आप कमेंट में बताया गूगल करके। लेकिन अभी साथ में अभी तो मतलब 2022 तक 30 देश सदस्य था, जिसमें अभी एक लास्ट में हाल ही मतलब इधर से एक महीना पहले नहीं कह सकते, उस समय एक और सदस्य मतलब शामिल हुआ है नाटो में। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य हैं मतलब पूछ रहा है राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य। तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, इटली राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य हैं। तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान हो जाएगा। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन ऊपर में है। 32 नंबर क्वेश्चन ऊपर में, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आप कमेंट में जरूर छोड़िए, हम आपको बताते हैं कि मतलब जुलाई में शुरू हुआ था 1914 में, और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 से 1918 तक चला था। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युग ये बार तो हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता था। काटने के लिए पाषाण युग में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, गणासा, चाकू और कैंची। काटने के लिए पाषाण काल में क्या प्रयोग किया जाता था? गंडासा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 जो है गणासा का प्रयोग किया जाता था। गणासा कुल्हाड़ी हो जाएगा, गणासा ही सही हो जाएगा। यहाँ पर कुल्हाड़ी देखकर कंफ्यूज हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट हो जाएंगे, जो कि गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध उस समय का प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट हो जाएंगे। यह खगोलविद भी थे। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन है। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ब्रह्म समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम ब्लावा टैक्सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए से ब्लावा टैक्सी हो जाएंगे। गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कनाडा और यूएसए में हुआ था। गद्दर पार्टी का स्थापना कनाडा और यूएसए में हुआ था। पूछे कब हुआ था? तो 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसका स्थापना किया गया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष पूछते रहता है, जो इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भाखना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष का पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष का पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा चंपारण में प्रारंभ किए थे, और 3 काठिया प्रणाली के लेकर चंपारण में प्रारंभ किए थे। 1917 में किए थे। मतलब उसमें बिहार के नेता हुआ करते थे राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के मतलब बुलावा पर यहाँ बिहार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में से आता है? तो शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में से आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। तो जड़ी बूटियों के लिए सघन वन लाभदायक है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 44 नंबर ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, आप ग्लास हाउस की सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो
टुंड्रा प्रदेश में उगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या दिया गया है, आप ग्लास हाउस की सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी होगा। टुंड्रा प्रदेश में सब्जियों का उगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सर्वाधिक होता है, क्यों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ताप छोटे समय के ताप छोटे क्षेत्र को केंद्रित करता है, इसलिए मतलब सीधा मतलब वहाँ पे पड़ता है, कहने का मतलब है कि मतलब सीधा वहाँ पे पड़ता है, इसलिए अधिक तापमान होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, डायरेक्ट वहाँ पे पड़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय सेल निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सेल में से निम्नलिखित तत्वों आग्नेय सेल में कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 है। इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया कौन सा चट्टान नहीं पाया जाता है, तो परतदार चट्टान, ऑप्शन नंबर 20 होगा, परतदार चट्टान हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, चाय है जो कि खाद्य फसल में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 20 है, चाय एक पेय फसल है। सर्वाधिक उत्पत्ति पूछे तो इसका चीन हो जाएगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए प्रमुखता उत्तरदायी है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए प्रमुखता उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सागर की दूरी जो कि उत्तरदायी है विषम जलवायु प्रकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा, साक्षरता दर सर्वाधिक था। और 2011 के हिसाब से भी केरला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न स्तर का कोयल है। अगर प्रथम मतलब पूछे तो उच्चतम कोटि का तो एंथ्रासाइड हो जाएगा, सामान्य पूछे तो बिटुमिनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिग्नाइट देख ही रहे हैं, निम्न कोटि का हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ किस जलवायु का फसल है, गेहूँ किस जलवायु का फसल है, तो शीतोष्ण जलवायु का फसल है गेहूँ, इसके लिए मतलब बुआई के समय 20 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर राजस्थान, घाटशिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के घाटशिला में स्थित है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो आयन मंडल हो जाएगा, रेडियो प्रसारण के लिए मतलब है तो आयन मंडल हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्टेलाइट प्राकृतिक कृति का निर्माण होता है, स्टेलाइट प्राकृतिक कृति का निर्माण होता है तो भूमिगत जल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा, भूमिगत जल हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का भाग है दार्जिलिंग जिला। पश्चिम बंगाल में टोटल 23 जिलाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है। जिस प्रकार राज्यसभा में 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी 6 वर्ष होता है। लोकसभा में मतलब लोकसभा में 5 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है, तो विधानसभा में 5 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा में 5 वर्ष तो विधानसभा 5 वर्ष, विधान परिषद में 6 वर्ष तो राज्यसभा में 6 वर्ष, मतलब ऊपर वाला ही नीचे में भी मतलब प्रयोग किया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है, तो संविधान के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, पंचायती राज संस्थाओं में जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, तो ये हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा, सर्वोच्च अंग का नाम जिला परिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो केरल हो जाएगा जिसमें नहीं है। इसके अलावा मतलब 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है, तो हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश एक और छूट रहा है, तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील निम्न में से किस देश के बीच हुआ था समझौता? पंचशील समझौता निम्न देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता निम्न देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री के साथ हुआ था 1954 में। 61 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किसका अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 10 हैं, मतलब 5 है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 है जो कि अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी सदस्य बदलते रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र की अपनी कौन सी सेना भेजने में सहमति दिया था? तो भारतीय शांति सेना देने के लिए सहमति हुआ था। ऑप्शन नंबर डी भारतीय शांति सेना। संयुक्त शांति सेना का गठन का पूछे तो 1948 में हुआ था। संयुक्त शांति सेना का गठन 1948 में हुआ था। इसका कार्य होता है मतलब बीच में शांति और निगरानी, मतलब इसका कार्य होता है बीच में शांति और निगरानी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व मतलब किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्विट्जरलैंड में है। भारत में अप्रत्यक्ष है क्योंकि भारत का जनता है, मतलब जनता, भारत का जनता यहाँ पे शासन करता है, मतलब चुना गया, मतलब भारत के यहाँ पे मतलब होता है, मतलब प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो सी, ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे व्यक्ति देख लीजिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें मतलब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बताया गया है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित आंदोलन का अधिकार, और तीसरा में हो जाएगा संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा में हो जाएगा राज्य के क्षेत्र के देख लीजिएगा यहीं पे। चलिए आगे शुरू करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह भारत का संविधान तो नहीं पूछा, तो लिखित संविधान है जो कि यहाँ पे अलिखित दिया गया, जो कि विशेषता नहीं है। यह संघात्मक शासन प्रणाली है भारत में, संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है संसद प्रणाली यहाँ पे भारत में। ये सभी ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी ये सब तीनों सही हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट की उम्र होती है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र होती है तो 62 साल हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति पूछा है, सेवानिवृत्ति यानी रिटायर क्या होता है, तो 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 62 हो जाएगा। यही सर्वोच्च न्यायालय का पूछे तो 65 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत कर्तव्य है। राज्य का एक मूलभूत कर्तव्य है तो संप्रभुता हो जाएगा। राज्य का एक मूलभूत कर्तव्य संप्रभुता होता है। राज्य के लिए मतलब चार है, जो चार मुख्य मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे मूलभूत तत्व, मतलब राज्य के 4 मूलभूत तत्व है, भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। राज्य बनाने के लिए यह 4 मूल तत्व जरूरी होना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड का लघु रूप है तो यूनिसेफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यूनिसेफ हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, जो कि सही है। संसद का चुनाव गलती तो यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए आगे। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिसमें उस पर नियुक्त किया गया है, मतलब बिहार का राज्यपाल बनाना है तो किसी दूसरा स्टेट का राज्यपाल बनेगा, जो कि ये भी सही है। और डी नंबर में है 2 या 2 से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका बी गलत हो जाएगा, जो कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, जो कि गलत हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, तरंग जो किसी धातु को संचारित होता है, तरंग जो किसी धातु को संचारित करता है वह है, तो अनुधार्य एवं अनुप्रस्थ दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी जो है अनुधार्य एवं अनुप्रस्थ दोनों हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है,
एक चाबी भरी घड़ी में कमानी किस प्रकार का ऊर्जा होता है, तो किस प्रकार का ऊर्जा मतलब रखा रहता है, तो संचित इसका क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। फिर देखिए एक चाबी भरी घड़ी में कमानी किस प्रकार का ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है 50 न्यूटन के एक बल का एक अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका बाई अक्ष पर घटक क्या होगा। इसका बाई अक्ष पर घटक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बाई अक्ष पर घटक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 40 न्यूटन हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, 40 न्यूटन हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ़ को 45 डिग्री सेल्सियस तक 20 ग्राम जल का मिश्रित किया गया है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा, तो 20 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेक्षण। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो है तृतीय नियम पर हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। 76 नंबर क्वेश्चन है एक पत्थर भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी के सतह पर 4 सेकंड में गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। इसके ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 78 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है क्या पूछ रहा है, ऊंचाई यानी एस पूछ रहा है, और दिया गया है यू यानी प्रारंभिक वेग, तो 0 हो जाएगा। 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। टी यानी समय कितना ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है, समय बराबर 4 सेकंड हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण यानी जी तो खुद मतलब है 9.8 हो जाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है, भवन की ऊंचाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है, यानी क्या पूछ रहा है ऊंचाई, तो 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए टी स्क्वायर यानी 1/2 जी यानी 9.8 यानी आप इसको 10 मान सकते हैं, इंटू टी स्क्वायर यानी 4 सेकंड के 2 बार लिख सकते हैं। आप इसको मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर 30, इसका कितना 76 ना, तो इसका आंसर 108, ऑप्शन नंबर इसका डी 78.4 हो जाएगा। आप इसको आंसर कीजिएगा तो देखिए करके इसका आंसर आ जाएगा 78, क्योंकि हम यहाँ पे 10 माने थे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आंसर यही बता देगा। अगला क्वेश्चन है एक घर में 60 वाट के लैंप एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग किए गए कुल यूनिट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 180 यूनिट हो जाएगा। व्यय ऊर्जा बराबर होता है 6 घंटा। तो हाँ देखिए यहाँ पे व्यय ऊर्जा बराबर एक सूत्र होता है, मतलब ये देखिए 60 बल्ब कितना दें, मतलब 6 घंटा चलता है तो 6 हो जाएगा। फिर उसी बाद मतलब 75 वाट के 4 बल्ब इंटू कितना देर चलता है, 6 घंटा। फिर से देखिए हम आपको शायद हम आपको समझा पाएँ। 60 इंटू 60 घंटा के 60 वाट के 5 बल्ब 6 घंटा चलता है, प्लस 75 वाट के 4 पंखे 6 घंटा चलता है, और यूनिट बराबर होता है मतलब यहाँ पे एक नीचे में 1000 हो जाएगा, और 30 दिन टोटल 30 दिन का पूछ रहा है, तो आप इसको आंसर कीजिएगा तो 108 यूनिट हो जाएगा। आप इसको जोड़ने पर 1800 आ जाएगा, और प्लस ई साइड में भी जोड़ने पर 1800 आ जाएगा, और बटा में 1000 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 30 दिया गया है। चलिए आपको बता देते हैं आंसर, 180 यूनिट बता दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हम आपको आंसर बताते हैं, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 30 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो B/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सूचीबद्ध फोकस दूरी
वाले 4 लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी होगा तो 5 मिलीमीटर हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन ऊपर में है। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घरेलू खाना पकाने का गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है तो मुख्य रूप क्या है? मुख्य रूप पूछा तो इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटोन के द्रवीभूत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की खोज हुई थी। 83 नंबर क्वेश्चन है, वह सरल सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है तो विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है तो गन पाउडर है जो कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 85 नंबर क्वेश्चन है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण है तो ए से जाएगा SiO2 हो जाएगा। रासायनिक यहाँ पे SiO2 हो जाएगा जो कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। पत्थर शायद इसको पत्थर भी मतलब एक पत्थर प्रकार का होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब वो होता है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करते हैं वह अपकारक जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करते हैं वह है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होता है? निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होता है? तो O2 हो जाएगा, द्विबंध O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6C, मतलब इसका उदाहरण किसका एक उदाहरण है तो ये संभारिक हो जाएगा। ये संभारिक है मतलब दोनों एक ही हैं, संभारिक हो जाएगा। संभारिक का मतलब संभारिक का सूत्र होता है समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु को संभारिक कहते हैं। संभारिक में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे का मतलब परमाणु संभारिक कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है लाल रंग के प्रकाश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पौधे पर दूसरे पौधा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरे पौधे के उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो एपीफाइट्स कहते हैं। जो एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उग जाता है उसे एपीफाइट कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस के बारे में पूछ रहा है, यह क्या है? तो जल और स्थल दोनों पर समान रूप से रहते हैं एम्फीबियंस। जल और थल में दोनों समान रूप से एम्फीबियंस रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का उपोत्पादक नहीं है? उत्सर्जन का एक उपोत्पादक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरिक एसिड हो जाएगा जो कि उपोत्पादक का उदाहरण नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है? तो केंद्रीय झिल्ली है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, फसलों पर DDT का छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर DDT छिड़काव से प्रदूषित होता है तो वायु, मृदा और जल सभी प्रदूषित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। यह रंगहीन है, मतलब DDT एक प्रकार का रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है, इसको मतलब कुछ मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एफ्लास्टिक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है।
तो फंगस में होता है, ऑप्शन नंबर सी जो फंगस में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो फेफड़ा में रुधिर युक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो फेफड़ा में, मानव शरीर के फेफड़ा में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित युग्म नहीं है, मतलब सुमेलित युग्म नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सल्मोनेला हो जाएगा, जो कि कुष्ठ रोग से, यह सुमेलित सही नहीं है। लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरिया का मतलब परजीवी है। टीनिया सोलियम जो कि TNSS का मतलब है, देख लीजिएगा। परजीवी एक तरफ दिया गया, एक तरफ रोग दिया गया है। 100वां नंबर क्वेश्चन है, मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियोक्सिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोक्सिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।